चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्या, इम्यूनिटी स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है बहुत, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं जैसे भैया एबिलिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। इम्यून सिस्टम है एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डिफेंड या फिर फाइट इटसेल्फ फ्रॉम पैथोजेंस, यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से झगड़ा करके तुम्हारे बॉडी को बचाए, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ओवरऑल, ठीक है। एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी, समझ लो। और क्या, ये दो तरह का होता है, एक होता है क्या इनेट, एक होता है एक्वायर्ड। अब होता क्या इनेट इम्यूनिटी सिंस बर्थ, पैदाइशी हो उसे कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। ये नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब ये सबसे बचाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वायरस से बचाएगा या बैक्टीरिया से बचाएगा, ये सबसे बचाएगा, ठीक है। ये 4 टाइप का है, ठीक है। मतलब बाय प्रोवाइडिंग बैरियर, जैसे कि फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। तुम्हारे एग्जाम में आता है इनेट इम्यूनिटी क्या टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, तो कितना 4 है। पहला क्या है, फिजिकल बैरियर में क्या है, स्किन आता है। दूसरा क्या है, म्यूकस कोटेड मेम्ब्रेन, क्या स्किन, क्या अरे भाई स्किन जो है, जैसे मान लो भाई हमारा स्किन है, तो ये क्या करता है, किसी भी पैथोजन को अंदर जाने नहीं देगा, उसको रोकेगा। ये काम है किसका, हमारे स्किन का, ठीक है। म्यूकस कोटेड मेम्ब्रेन मतलब बहुत सारा हमारे बॉडी में ऐसा मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर क्या म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसे कि यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, जहाँ से यूरिन वगैरह पास होता है, जेनिटल एरिया, ठीक है। रेस्पिरेटरी मतलब नाक जहाँ से स्टार्ट होता है लंग्स तक क्या म्यूकस होता है ना, ये सब क्या करता है, पैथोजन को पकड़ता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अतड़ी वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह में क्या होता है, म्यूकस होता है जो गंदगी को पकड़ लेता है, उसके बारे में देखा। हाँ देखो, उसके बाद क्या, फिजियोलॉजिकल बैरियर, पहला था फिजिकल बैरियर, उसके बाद क्या, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल में क्या था, स्किन था, म्यूकस कोटेड मेम्ब्रेन था, और क्या था, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट था, ठीक। देखो ये अब क्या है, फिजिकल बैरियर में क्या क्या आता है जरा देखना। टेयर्स फ्रॉम द आई, आंखों में जो आंसू हो वो क्या, फिजियोलॉजिकल बैरियर। आंसू के कांटेक्ट में अगर क्या आता है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया मर जाएगा, उसका सेल वाल टूट जाता है, क्योंकि आंख के आंसू में क्या आता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। सलाइवा इन द माउथ, मुंह में जो थूक है वो भी क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है, उसमें एक एंजाइम होता है, नाम क्या है, कंटेन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, नाम क्या है, लाइसोजाइम्स, जो कि आंखों में भी होता है, आंसू में। एसिड इन स्टमक, पेट में क्या होता है, एसिड होता है, कुछ बैक्टीरिया वगैरह अगर पेट में पहुंचा तो क्या करता है, एसिड उसे जान से मार देता है। एक और नाम क्या है, सेलुलर बैरियर, जैसे कि WBC है, जैसे कौन कौन है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और MK सेल, मतलब NK सेल मतलब नेचुरल किलर सेल होता है। न्यूट्रोफिल, इसका एक और नाम होता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, मतलब ल्यूकोसाइट मतलब WFC का जो न्यूक्लियर है उसमें क्या होगा, पॉलीमॉर्फो मतलब अलग, बहुत सारा लोब होगा, इसे PMNL भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और क्या है, मैक्रोफेजेस इन टिश्यू में, ये कैसा है, कौन सा बैरियर है, सेलुलर बैरियर, याद रखना, ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में पूछा है। एक और क्या होता है, देखो तो साइटोकाइन बैरियर होता है, क्या होता है, साइटोकाइन बैरियर। अब ये क्या होता है, याद रहे, साइटोकाइन बैरियर का मतलब होता है, ठीक है, जैसे मान लो इस सेल में वायरस का अटैक हो, देखो इस सेल में, तो ये सेल बढ़ते बढ़ते क्या करेगा, कुछ केमिकल देगा अपने पड़ोसी सेल को, ताकि आसपास का सेल क्या हो जाए, बच जाए, वो बीमार ना हो, वो वायरस के अटैक से बच जाए, ठीक है, ठीक है। और ये जो केमिकल है जो कि वायरस अटैकिंग सेल सिक्रेट करता है ताकि उसके नेबरिंग सेल बच जाए, उस केमिकल का नाम क्या है, इंटरफेरोन है, ठीक है। क्या नाम है, इंटरफेरोन, तुम्हारे एग्जाम में पूछा, इंटरफेरोन नाम है इसका, कि वायरस इन्फेक्टिंग सेल कौन सा ऐसा केमिकल रिलीज करता है जिससे आसपास का नेबरिंग सेल बच जाता है, नाम क्या है, इंटरफेरोन। चलो आगे देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी जो कि पैदाइश के बाद आती है, जैसे कि बीमार होने के बाद या फिर वैक्सीन लेने के बाद, वही समझ लो एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। ये स्पेसिफिक होता है, जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे अंदर इम्यूनिटी आई किसका, कोविड से बचने का, मतलब तुम कोविड से क्या लिया, टीका लिया होगा, या फिर तुमको कोविड हुआ है उससे क्या किया, तुम्हारे बॉडी में एंटीबॉडी बना है। तो अगर कोविड की इम्यूनिटी तुम्हारे बॉडी में आई तो तुम सिर्फ कोविड से ही बचेगा, ठीक है, एड्स से नहीं बच पाओगे, एड्स वायरस से, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक होता है, जैसे मान लो बचपन में भाई तुम टीका लिया किसका, पोलियो का, तो पोलियो का एंटीबॉडी बना, तो भाई तुम सिर्फ पोलियो से ही बचेगा, कोविड से नहीं बचेगा। ये कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है। अच्छा ये काम कैसे करता है, ये बनाता है क्या भाई, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट होता है जो WBC बना के काम करता है। लिम्फोसाइट का 2 टाइप होता है, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है, बी लिम्फोसाइट देता है जो कि स्लो होता है, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स देता है कौन, टी लिम्फोसाइट्स, फास्ट, ठीक है, ये फास्ट होता है बेस्ड ऑन मेमोरी,
और टी लिम्फोसाइट क्या होता है, मेमोरी बेस्ड होता है। नहीं समझ में आया, नो प्रॉब्लम, बस देख लो बी लिम्फोसाइट दो तरह का होता है, बीओटी। बाय प्रोड्यूसिंग आर्मी ऑफ प्रोटीन एंटीबॉडी, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस किया एंटीबॉडी, यानी बी लिम्फोसाइट क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, याद रखना। अब एंटीबॉडी दिखता कैसा है, तुम्हारे एग्जाम में आता है भाई, एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है, वाई शेप। कैसा होता है, वाई शेप। इसमें दो हेवी बॉन्ड, हेवी चेन होता है, दो लाइट चेन होता है, दो हेवी और दो लाइट। ये तुम्हारे एग्जाम में आता है कि एंटीबॉडी में कितना हेवी चेन, दो, कितना लाइट, दो लाइट चेन होता है। देखो ऐसा होता है स्ट्रक्चर वाई की तरह, ऐसे और ऐसे, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा। ये दो बड़ा वाला हेवी चेन है, छोटा वाला क्या, लाइट चेन है। ये जो चेन दिख रहा है हेवी चेन, ये किससे जुड़ा रहता है, ये जुड़ा रहेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। कितना बॉन्ड, दो सल्फाइड बॉन्ड से आपस में क्या होता है, देखो दो सल्फाइड बॉन्ड आपस में जुड़ा है, ठीक है। ये कहलाएगा एन टर्मिनल, ये कहलाएगा सी टर्मिनल, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। इसको छोड़ दो, ठीक है। चलो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंटीबॉडी का। लिम्फोसाइट, अब जो लिम्फोसाइट है जिसका नाम है टी लिम्फोसाइट, देख भाई बी लिम्फोसाइट तो देखा एंटीबॉडी बनाया, अब टी क्या करता है, इट हेल्प टू बी लिम्फोसाइट, ये बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है टू क्या, प्रोड्यूस करता है क्या, एंटीबॉडी, यानी हेल्पर सेल है ये रिकॉग्नाइज करता है सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल, मतलब तुम्हारे बॉडी में कोई पैथोजन जाए तो सबसे पहले उसको पहचानता कौन है, टी लिम्फोसाइट्स, यानी टी लिम्फोसाइट उसे पहचान लेगा कि हमारे बॉडी का नहीं है। अब देखो आई, किडनी, लिवर्स एंड हार्ट्स, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गन्स, मतलब ये सब ऐसा ऑर्गन है ना भाई जो क्या होता है, जो ट्रांसफर हो सकता है, मतलब डोनेट हो सकता है, हार्ट, लिवर, किडनी वगैरह, ठीक है, ये सब डोनेट होता है। रिजेक्शन पॉसिबल, तो होता क्या है कि मान लो तुम किसी की किडनी लगाया है, तो हो सकता है तुम्हारा टी लिम्फोसाइट उसको पहचान ले, अब बोल दे कि मेरा नहीं है, तो उसे क्या करना पड़ता है पता, उस केस में रिजेक्शन हो जाता है, ऑर्गन हट जाता है, बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें हमेशा दवा खाना पड़ेगा लाइफ टाइम, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक, ताकि हमारा एंटीबॉडी दूसरे के ऑर्गन जो हमारे बॉडी में लगा उसको पहचान ना सके, ठीक है। तो उसके लिए एक दवा आता है, ठीक है, वो क्या, अमीनो सप्रेसर है, नाम क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए, क्या नाम है, साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। खैर जो भी हो, आगे देखो, टी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करता है क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये क्या होता है, यानी ये पहचानता है सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल को। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन पैथोजन, जो बाहर से कुछ आया बैक्टीरिया वगैरह, उसे एंटीजन कहेंगे। देखो यहाँ पे एक ट्रिक बताएं, बी मतलब क्या होता है, बी लिम्फोसाइट, एच मतलब क्या होता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ए मतलब क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, ए मतलब क्या होता है। तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी बनेगा वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा बी लिम्फोसाइट्स, और बी लिम्फोसाइट क्या प्रोवाइड करता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, क्या बनाएगा, ह्यूमोरल। टी लिम्फोसाइट क्या प्रोवाइड करेगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और बी क्या करेगा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। कोई दिक्कत, चलो आगे देखो। अब टाइप ऑफ एंटीबॉडी जो देखा है वाई शेप था, उसका टाइप कितना है, एंटीबॉडी का एक और नाम है क्या, इम्यूनोग्लोबुलिन नाम होता है, आईजी। तो कितना टाइप है देखो तो भाई, आईजीडी, आईजीई, आईजीएम, आईजीए और आईजीजी, ठीक है, इतना है, याद कर सकते हो, GAME, गेमडी, गेमडी, ठीक है, ये कोट है, या फिर DEMAG, दिमाग से भी याद कर लो, या गेमडी याद करो। तो जो ए है ना, जो डी सबसे कम होता है, जो जी होता है सबसे ज्यादा होता है, 80% के आसपास होता है, ठीक है। IgA सलाइवा में होता है, ये ऐसा एंटीबॉडी है जो जन्मजात है, कहाँ, सलाइवा में है, आंसू में है, ठीक है, मदर मिल्क में, क्लोस्ट्रम, ठीक है, क्लोस्ट्रम कहते हैं फर्स्ट मदर मिल्क को, उसमें भी क्या होता है, जिसे फेनुस कहते हैं, उसमें भी होता है। IgG कैन पासेस थ्रू द प्लासेंटा, ये इन्हीं के, ये मदर से कहाँ जाता है, बेबी के अंदर जाता है, IgG, ठीक है। IgM पेंटामेरा सबसे बड़ा होता है, IgM तुम्हारे एग्जाम में पूछा है, ऐसा एंटीबॉडी सबसे बड़ा होता है, लार्ज इन साइज। फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये पहला एंटीबॉडी है, फॉर्म बनता है कब, आफ्टर बर्थ, पैदाइश के बाद सबसे पहला एंटीबॉडी कौन बनता है, IgM बनता है, याद रखना, पूछा, ठीक है। अब देखो इसका टाइप्स है, एग्जाम में पूछा है भाई कि बताओ टाइप्स बताओ, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप का होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब जो तुम्हारे अंदर बने एंटीबॉडी, उसे कहेंगे एक्टिव। बना बनाया एंटीबॉडी तुम्हारे बॉडी के अंदर, ये क्या बोलेंगे, पैसिव, पैसिव इम्यूनिटी। सांप काटा,
एंटीबॉडी लेंगे क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। ये तुम्हारे अंदर बना, बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव फॉर्म इनसाइड द बॉडी, प्रीफॉर्म एंटीबॉडी, बना बनाया एंटीबॉडी बॉडी में डाल देंगे तो क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे, ठीक है। एक्टिव भी दो तरह का होता है, एक नेचर एक आर्टिफिशियल। जैसे कि कुछ इन्फेक्शन हुआ तुम्हें, मान लो तुम्हें कोविड हुआ, तुम बच गया, मतलब समझता है, तुम्हें इन्फेक्शन हुआ था कोविड का, तुम बच गया, मतलब तुम्हारे अंदर एंटीबॉडी बन गया है, मतलब नेचुरल तरीके से तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या बना, एंटीबॉडी, उसे क्या बोलेंगे, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे, ठीक है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अच्छा, एक आर्टिफिशियल, मान लो कि हम क्या किए, मुझे मान लो कोविड नहीं हुआ, हम कोविड का टीका लिए। कोविड का टीका में क्या होता है, इंजेक्शन में क्या होता है, वैक्सीन में क्या होता है, बहुत ही कमजोर होता है, क्या वही वायरस होता है जो तुम्हारे बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। यानी कोविड का कमजोर वायरस तुम्हारे बॉडी के अंदर डाल देगा, जिससे तुम्हारा बॉडी क्या करता है, बनाएगा एंटीबॉडी। यानी तुम्हारे बॉडी को बेवकूफ बना करके एंटीबॉडी बना रहा है, यानी एंटीबॉडी तुम्हारे बॉडी के अंदर ही बन रहा है, इसलिए ये क्या एक्टिव है। और ये क्या कर रहे हैं, हम लोग डाल रहे हैं वायरस खुद से, इन्फेक्शन नेचुरली नहीं हुआ, हम लोग डाले, इंड्यूस किए, लेकिन पैथोजन कैसा है, वायरस कैसा है, बहुत ही कमजोर है, तो तुम्हारा बॉडी क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। इसीलिए क्या है, टीका लेना जरूरी है, वैक्सीन लेना जरूरी है। अच्छा, पैसिव में क्या है, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल है, बना बनाया एंटीबॉडी बॉडी में आ जाए। जैसे कि क्या, कोलेस्ट्रॉल, मदर का मिल्क, पहला मदर का मिल्क जिसे फेनस कहते हैं, वो अगर बच्चा पीता है तो उस मिल्क में क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल में क्या है, इन्फेक्शंस, एंटीटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन। मान लो भाई को टॉक्सिन हो गया, या फिर मान लो कि कोई सांप काटा, तो बना बनाया एंटीबॉडी लेंगे अपने बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, पैसिव इम्यूनिटी। अब मान लो भाई सांप काटा, हमारे पास टाइम थोड़ी है कि एंटीबॉडी बनेगा। जैसे मान लो हम वैक्सीन लिए, तो वैक्सीन लेने के बाद बहुत दिन बाद, 10 दिन 20 दिन बाद, 22 दिन 21 दिन बाद एंटीबॉडी बनता है। लेकिन सांप काटा, हमारे पास टाइम थोड़ी है, तो बना बनाया एंटीबॉडी हम लेंगे, तो क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगा, ठीक है। अब वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन में याद रखना है, बेस्ड ऑन मेमोरी बेस्ड होता है, मेमोरी बेस्ड होता है। हाँ भाई वैक्सीन लिया है, मेमोरी रहता है, मतलब हम इसको मारे, इस बैक्टीरिया को मारे, इस वायरस को मारे, उस पर बेस्ड होता है। एक्टिव इम्यूनिटी से पोलियो वैक्सीन, पैसिव इम्यूनिटी एंटीबॉडी फ्रॉम द स्नेक बाइट, मतलब हम एंटीबॉडी लेंगे, सांप को काटेगा, यानी कि प्रीफॉर्म एंटीबॉडी लेंगे, तो क्या कहलाएगा, पैसिव इम्यूनिटी। अच्छा, पोलियो वायरस में जो हम लोग लेते हैं क्या, मतलब टीका लेते, तो उसमें क्या होता है, वीक पैथोजन, कमजोर पैथोजन, या फिर इनएक्टिव, या फिर कहेंगे क्या, एटीन्यूटेड पैथोजन कहेंगे, बहुत ही कमजोर रहता है, ठीक है। अब देखो याद रखना, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बना है बाय किससे, ईस्ट से बना है, याद रखना, बहुत बार पूछा है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस बाय ईस्ट से बनाया गया। सबसे पहला पैथोजन का नाम क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस को मारने के लिए बनाया गया वैक्सीन। और वैक्सीन किससे बना है, ईस्ट से बना है, याद रखना भाई, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया। हेपेटाइटिस बी जेनिटल हर्पेस ऑन एड्स, ठीक है, ये अगर हो गया तो हो गया, क्या लिखा हुआ, कैन बी कंट्रोल बट कान बी क्योर, हो गया तो ठीक नहीं हो सकता, ये खत्म, कहानी खत्म, मरना है, इसीलिए बच के रहना है। अब देखो एलर्जी क्या होता है, तुम्हारे एग्जाम में पूछा, व्हाट इज एलर्जी, बहुत कॉमन है आजकल के जमाने में, ठीक है, बहुत ज्यादा। क्विक रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, तुम्हारा इम्यून सिस्टम किसी चीज के लिए क्विक रिस्पॉन्स देगा, उसे एलर्जी कहेंगे। अब एलर्जेंस क्या होता है, जिसे एलर्जी हो उसे कहेंगे एलर्जेंस कहेंगे। सब्सटेंस कॉज एलर्जी इज कॉल्ड व्हाट, एलर्जेंस। जैसे कि क्या, एनिमल डेंडर, एनिमल डेंडर समझते हो, DANDER हो गया। मान लो कि मच्छर उड़ रहा है, पंखा में टकराया, मच्छर का बॉडी क्या हो, टुकड़े में कन्वर्ट हो गया, तो वो एक टुकड़ा, छोटा सा पार्ट तुम्हारा नाक में घुसा है, वो एनिमल डेंडर है, उसे एलर्जी हो सकती है। माइट इन डस्ट, ठीक है, कचरा उचड़ा होता है ना, तुम्हारे नाक वाक मुड़ के आ रहा था, पॉलन ग्रैंड वगैरह होता है, कुछ स्पेसीज का नाम क्या है, पार्थेनियम, या ऐसे कैरेट ग्रास भी कहते हैं। तो जो कैरेट ग्रास है, इसका जो पॉलन ग्रैंड है, उससे भी एलर्जी होती है, जिसे बुखार भी आता है, उसे कहते हैं फीवर। एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट एलर्जी, एलर्जी में क्या होता है, हमारे अंदर क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है, ठीक है, उसका नाम क्या, IgE, ठीक है। ये समझ में आया था ना एलर्जी, देख लो जरा। अच्छा देखो भाई, मोस्ट सेल
मास्ट सेल, ठीक है, हिस्टामाइन सेरोटोनाइन्स ये दो केमिकल निकालता है। मास्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट एलर्जी इज IgE है। मास्ट सेल एक सेल है जो क्या बनाता है, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन बनाता है मास्ट सेल। एलर्जी इन द काउस बाय द रिलीज ऑफ दिस केमिकल, यही दोनों केमिकल निकलता है मास्ट सेल से, तो क्या होता है, एलर्जी होता है। देख लो, यानी कुछ एलर्जेंस गया, एनिमल टेंडर मच्छर का बॉडी का कोई टुकड़ा, कचरा उछड़ा, पोलन ग्रैंड गया तो एलर्जी होता है। कैसे होता है, तुम्हारा मास्ट सेल क्या निकालता है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, इससे होती है एलर्जी। तो सिम्टम क्या है, रनिंग नोज, हो सकता है नाक बहेगा, वाटरिंग आंखों में आंसू होगा, स्नीजिंग, ठीक है, तुम बहुत चीखोगे, या फिर सांस वास सही से नहीं ले पाओगे, ठीक है। एंड क्या लिखो, एंटी एलर्जेंसी, ये ऐसा मेडिसिन है या ऐसा केमिकल है जिससे एलर्जी को रोका जा सकता है। क्या नाम है देखो तो, एंटीहिस्टामाइंस, स्टेरॉइड्स और क्या, एड्रेनालिन्स, इससे क्या करते हैं, एलर्जी को रोकते हैं। देख लो जरा सिम्टम क्या क्या भाई, सिम्टम पूछा है, ठीक है, बाकी ये देख लो, ठीक है, कर लोगे। इम्यून सिस्टम्स, अब ये क्या है भाई, इम्यून सिस्टम, लिम्फोइड सेल, लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड ऑर्गन और एंटीबॉडी, एक सिस्टम बना है। ये किससे बना होगा, सेल, टिश्यू, ऑर्गन से बना होगा, और क्या, एंटीबॉडी तुम पढ़ चुका है। लिम्फोइड ऑर्गन नहीं पढ़ा है, पढ़ा देंगे। लिम्फोइड टिश्यू नहीं पढ़ा है, लिम्फोइड सेल पढ़ा है, बी सेल, टी सेल पढ़ा नहीं। तो लिम्फोइड टिश्यू किससे बनता है, माल्ट, MALT, और तुम्हारे बॉडी में जो लिम्फोइड टिश्यू है, ठीक है, उसमें मोर देन 50% क्या है, माल्ट है। देखना ये माल्ट वाल्ट क्या होता है, याद रखना। लिम्फोइड ऑर्गन पढ़ लेते हैं, तुम पढ़ा ही नहीं ऑर्गन, मैं देख ले। तो लिम्फोइड ऑर्गन में कुछ ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, ऐसा ऑर्गन जहाँ पे ना लिम्फोइड सेल बी और टी सेल बने, मेच्योर्ड हो, उसे कहते हैं क्या, लिम्फोइड ऑर्गन। और ये ऑर्गन कौन कौन सा है, देखो जरा, एक कोड है PLAST, प्लास्ट, प्लास्ट ऐसी एक कोड है, सिंपल टेक्निक याद रखने का, 1 2 3 4। एल से क्या, लिम्फनोइड, ए से क्या, अपेंडिक्स, ए से क्या, स्प्लीन, टी से क्या, टॉन्सिल, पी से क्या, लिम्फ प्लास्ट, बस ऐसी पी डाल दिया, LAST से याद रखना, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन मतलब ये सब ऑर्गन है भाई, ये सब ऑर्गन है, ठीक है। अब देखो, ऑर्गन्स वेयर लिम्फोसाइट्स, मतलब लिम्फोइड सेल, बी सेल या फिर टी सेल जो भी हो, प्रोड्यूस, या तो बने, या तो मेचर, विकसित हो, या तो क्या, उसका डिफ्रेंसिएशन हो, उसका प्रोलिफरेशन हो, बड़ा हो और विकसित हो, या तो बने, या तो बड़ा हो, मेचर हो, या फिर विकसित हो। ऐसा ऑर्गन क्या कहलाता है, लिम्फोइड ऑर्गन कहलाता है। लिम्फोइड ऑर्गन दो तरह का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी होता है, प्राइमरी और एक सेकेंडरी होता है। अब प्राइमरी किसे कहेंगे और सेकेंडरी किसे कहेंगे, जरा देखना। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है वो ऑर्गन जहां पे क्या, प्रोडक्शन हो किसका, और मेचर बड़ा हो किसका, ऑफ दी टी सेल अकर्स, यानी कि ऑर्गन वेयर प्रोडक्शन एंड मेचुरेशन ऑफ, ठीक है, बोथ बी एंड क्या, टी सेल, बी और टी सेल दोनों क्या, दोनों या तो पैदा हो या तो क्या हो,